when I told one of my friends in social circle, I've started reviewing Mahabharata and I've started watching. So the person told me a very nice thing. The person told me, you know what, Neha, after you finish watching Mahabharata, एक चीज तो confirm है. मैंने बोला क्या? No, definitely you'll become a better person. Very So happy to thank know you, that. thank you, Very happy to know thank that. you for suggesting. Please convey my regards to that person. हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन और मेरे साथ हैं नेहा रहमान। तो आज हम महाभारत के एपिसोड 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो गंगा माँ को हम लोग माँ मानते हैं, राइट? देवी मानते हैं। Right, तो right. गंगा में बहुत लोग स्नान करने जाते हैं, राइट? ऐसे कोई उस टाइम पे गंगा में स्नान करने जा रहा होता तो बोलता है कि गंगा माता प्रणाम करके, ऐसे बोलते हैं ना गंगा। तो हाँ. गंगा माता बोले हाँ तुम मेरे पुत्र हो, आओ डुबा देती हूँ। जब 8वां बच्चा होता है तो वो एक सब्र होता है ना इंसान में, तो वो टूट गया था Right, right. शांतनु में, और शांतनु ने उनको टोक दिया। शांतनु ने उन्हें टोका और उनसे पूछा कि ऐसा मत करो, मतलब मेरे 8वें बेटे को छोड़ दो एंड ऑल, एंड व्हाई यू आर डूइंग इट, आई मीन Right, right. ऐसे निर्दयी माँ कैसे हो सकती हो तुम एंड ऑल। तो देयर इज अ बैक स्टोरी टू इट। तो बेसिकली शांतनु और गंगा देवता, जब देवता थे स्वर्गलोक में, तो गंगा जो है वो ब्रह्मा की बेटी है, राइट? तो एक सभा में इनवाइटेड थे शांतनु और बाकी सब देवता। तो उसमें वहाँ पे गंगा आती हैं और शांतनु और गंगा जब देखते हैं तो पहली बार में उनको प्यार हो जाता है एक दूसरे से, और समथिंग इनअप्रोप्रिएट हैपेंस फ्रॉम बोथ शांतनु एंड गंगा, जिसको देख के ब्रह्मा चिढ़ जाते हैं और वो श्राप दे देते हैं कि तुम लोग मृत्यु लोक में जन्म लोगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ नेहा कि तुम और मैं श्राप जी रहे हैं। That's true, but that's very true. Don't you think we are suffering? हाँ, मतलब तुम्हारा सुंदरता, तुम जिसको लेके इतनी इतराती हो, वो एक श्राप है। जो इतना लाखों में तुम कमाती हो। कौन तुमको बोला कि मैं इतराती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन बोला? जो लाखों में तुम कमाती हो, वो भी एक श्राप है। ठीक है? बेसिकली द पॉइंट इज कि ये दुनिया जो है ना, माया जाल, ये माया मोह है। अच्छा। इसमें फंसो मत। द ट्रूथ अबाउट लाइफ इज डेथ। दैट इज व्हाट महाभारत में ये बोला गया कि ये जो तुम मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हो, मत भागो। द अंतिम सच है दैट वी आर गोइंग टू डाई, तो थिंक अबाउट आफ्टर लाइफ। सेकंड एपिसोड में ही महाभारत में पता चल गया, जो लोग ऑडियंस है वो लोग भी सोच में पड़ गए होंगे, साला हम लोग यहाँ पे एक श्राप जी रहे हैं, राइट? तो देवता लोगों के लिए एक श्राप है टू कम टू अर्थ। तो फिर शांतनु पूछते हैं कि ओके, हम लोग तो श्राप जी रहे हैं, तो ये मेरे जो 7 बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया था, ठीक है? तो गंगा बोलती है कि देयर आर 8 वसु, ठीक है? अगर तुम गूगल करोगी तो उनका नाम भी मिल जाएगा। तो उन 8 वसु को मिला था श्राप फॉर सम रीजन, और तो गंगा माता को उनका दुख देखा नहीं गया, और उनको भी यही श्राप मिला था कि वो लोग पृथ्वी में जन्म लेंगे, ठीक है? तो गंगा ने बोला कि एनीवेज मेरा भी एक श्राप है, तो मैं जैसे ही पृथ्वी में आऊंगी तो आपको मैं जन्म दूंगी और तुरंत मुक्ति दे दूंगी, ठीक है? लेकिन वो बोलती है कि शायद ये 8वां जो वसु है, उनका टाइम अभी, और उनका श्राप का जो टाइम पीरियड है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके, सो दैट्स व्हाई आपने मुझे टोक दिया, ठीक है? तो अभी मुझे जाना पड़ेगा एज पर द रूल, एज पर द वचन। तो मैं बेटे को लेके जा रही हूँ, ठीक है? और सही टाइम पे मैं आके आपको आपका बेटा लौटा दूंगा, ठीक है? फिर वो टाइम भी आता है 16 साल के बाद। शांतनु देखते हैं कि गंगा नदी एकदम सूख गया है, कोई तीर मार के सुखा दिया है, एंड ऑल्सो ही गोज आउट एंड ही सीज गंगा हरसेल्फ कमिंग आउट, और गंगा को देख के ऑब्वियसली शांतनु बहुत खुश हो जाते हैं, और गंगा फिर बोलती है कि मैं आपको आपका बेटा वापस लौटाने आए हूँ। वो ऐसे नहीं बोलते, एक अच्छा डायलॉग में बोलती है, वो बोलते कि मैं अतीत हूँ, आपका भविष्य आपको लौटाने आई हूँ। ठीक है? वेरी वेरी मीनिंगफुल। तो वहां पे एंट्री होती है देवव्रत, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर ऑफ महाभारत, आइडियलिस्टिक आई वुड से। हाँ, तो देवव्रत का एंट्री होता है, और बेसिकली उनका रोल जो है वो डब्बू मलिक ने निभाया है। तुमने, आई डोंट नो इफ यू नो इट, वो अन्नू मलिक के भाई हैं। नहीं, शक्तिमान नहीं, जो बच्चा देवव्रत है। अच्छा, सॉरी, मुझे लगा तुम बड़े देवदत्त का बात कर रहे हो, कि वो तो शक्तिमान था। मेरे को शक्तिमान अच्छे से याद है। वो मुकेश खन्ना। तो देवव्रत को देख के, अपने बेटे को देख के शांतनु बहुत खुश हो जाते हैं ऑब्वियसली, और वहां पे एक गाना बैकग्राउंड में बजता है,
ठीक है. The lyrics, I found that lyrics is very मीनिंगफुल, ठीक है, Okay. सीखने के लिए था. तो हम्म. वो लिरिक्स है कि आस कह रही सांस से. आस मतलब एक्सपेक्टेशन, राइट? Right. हाँ. और सांस है मतलब ब्रीद, ब्रीद इन Breathing. ब्रीद Yeah, आउट. breathing. सांस कह रही श्वास से धीरज रखना सीख. मांगे बिन मोती मिले. मोती मतलब पर्ल, राइट? हाँ. मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख. ठीक है. Very मतलब very बिना beautiful. बिना मांगे आपको कभी कभी मोती मिल जाता है, जब आप Absolutely. मांगते रहते हैं तो भीख भी नहीं मिलता है. भीख भी नहीं तो शांतनु के कॉन्टेक्स्ट में यही हुआ थी कि आफ्टर सो मच ऑफ वेट अचानक उनको उनका बेटा मिलता है, ठीक है. मिलती. और वो खुश हो जाते हैं और बेटे को पाकर बोलते हैं कि नो, लेट्स लेट्स गो टू आवर किंगडम. गंगा बोलती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, खत्म हो ठीक गया. है, तो मैं नहीं जा सकती. तो ये भी एक शौक था देवव्रत के लिए कि अचानक Right. उनको उनको माँ का प्यार नहीं मिलेगा आपसे, ठीक है. तो ही वाज सैड. तो वो बोलते हैं कि मुझे एक साथ कभी दोनों का पापा प्यार नहीं मम्मी का मिलता है. हाँ. प्यार नहीं मिलता है एंड ऑल. दैट वाज वेरी वेरी टचिंग लाइन. मतलब मेरे को वो लाइन याद है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरे को दोनों का स्नेह साथ राइट. में नहीं मिल रहा है. परशुराम एंड वशिष्ठ इन लोगों से उन्होंने हाँ, शिक्षा ली थी. काफी कुछ शिक्षा सीखी. और धनुष चलाना, बाण चलाना भी आई थिंक किसी से सीखा था, मुझे परशुराम नाम. परशुराम हाँ से हाँ. सीखा शायद. हाँ. तो व्हाट आई अंडरस्टूड वाज गंगा देवी ने उसे वो सारे क्वालिटीज जो एक राजा में होने चाहिए, शी मेड वो श्योर कि इवन दो ही इज नॉट वेरी क्लोज टू हिज डैड, बट वो सारे वो क्वालिटीज उसके अंदर वो आ जाए. एंड वो अपब्रिंगिंग दिख रहा था. मतलब व्हेन द मोमेंट करेक्ट. जब जो he brought, पर्सनालिटी दिख रहा था. the moment he brought him to the kingdom, the way he was talking, the way he was answering to his dad, मतलब fatherly love जो उसके अंदर था. मतलब हम्म. he turned out to be a most idealistic son a father would want, any father would want, I would say. गंगा एक डायलॉग बोलती है, वृक्ष की छाया वृक्ष से बंधी होती रहती है, राइट? तो वो चाहकर भी यात्री के साथ नहीं जा सकती. बट वेरी मीनिंगफुल. नहीं, वृक्ष की छाया वृक्ष में हम्म. बंधी रहती है, लेकिन वो यात्री के साथ जा नहीं सकती. आई मीन इसके मतलब इसके अंदर सिर्फ यही नहीं कि उसकी मम्मी, मतलब उसकी जो माँ है, सिर्फ एक टाइम तक उसके साथ रह सकती है. बट आई थिंक उसका और भी बहुत तरह का इंटरप्रिटेशंस है कि आप इस दुनिया में जिस कर्म के लिए आए हो, जिस कर्तव्य के लिए आए हो, आप वो करो, लेकिन उससे लगाव मत रखो. बीइंग अ मदर, इट्स योर ड्यूटी टू ब्रिंग योर चाइल्ड एंड गिव हिम ऑल द क्वालिटीज, बट यू हैव टू लेट योर चाइल्ड गो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो राइट. आई थिंक महाभारत में ये चीज बहुत, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली आया है कि कोई भी चीज से जो हम डिस्कस करते आए हैं, ज्यादा अटैच्ड मत हो. मतलब व्हेन द टाइम कम्स जाने दो. आई थिंक दैट इज व्हाट वी ऑल आर स्ट्रगलिंग टुडे, कि हम अपनी इमोशंस हो, अपनी फीलिंग्स हो, कुछ भी, चाहे वो ग्रीड हो, उसको जाने नहीं दे पाते हैं. ज्ञान से मिलता है नम्रता, मतलब नॉलेज से ह्यूमिलिटी मिलती है, ठीक है. राइट. तो ह्यूमिलिटी आपको वर्दी बनाती है, योग्य बनाती है, योग्य ठीक है. बनाती है. और जब ये आप योग्य बनते हैं तो आपको वेल्थ मिलता है, धन वाओ. मिलता है, राइट? ट्रू तो ट्रू धन का ट्रू. इंपॉर्टेंस है, ठीक है. धन मिलता है तो धन से क्या होता है, आप धर्म के कार्य करते हैं, ठीक है. यू स्पेंड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, और धर्म जो करना चाहिए उसमें आप धन को लगाते हैं. तो धर्म के कार्य करने से आपको सुख की प्राप्ति होती है. तो एवरीथिंग इज रिलेटेड. तो अगर आपको फाइनली आपको सुख चाहिए तो आपको ये सब चीजें हासिल करना पड़ेगा. वेरी मीनिंगफुल. हम लोग राइट. कमाते हैं, ये इससे भी मैं बोलूंगी आपके लिए सीखने को मिलता है. हम लोग राइट. कमाते हैं, राइट? तुम कमाते हो, मैं कमाती हूँ, हम लोग सैलरीड एम्प्लॉइज है. कमा के हम लोग करते क्या उस पैसे का? क्या करते हैं? खुद पे खर्चा करते हैं, फैमिली पे खर्चा करते हैं. स्विगी, लेकिन जोमेटो, स्विगी मिंत्रा. जोमेटो पे करते हैं. तो हम लोग इसमें अच्छा कार्य क्या करते हैं? मतलब हाउ मच हैव यू एक्चुअली स्पेंट दैट मनी कि किसी का भला किया है तुमने? बोलते हैं कि कार्य का आरंभ करो तो उसको अ, उसका अंत किए बिना आराम मत करो, ठीक है. व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू शुड एंड इट, ठीक है. राइट राइट. एब्सोल्युटली. अन्यथा अन्यथा कार्य ही तुम्हारा एंड कर देगा, ठीक है. वाह. मुझे याद आ रहा है ये सीन, मैंने भी देखा था, बट नाउ यू आर टेलिंग तो आई कैन रिकॉल कि दिस राइट. आल्सो हैज अ वेरी डीप मीनिंग. आई मीन आई रियली वांट माय ऑडियंस टू थिंक अबाउट इट डीपली, कि इसका अंडरलाइंग इंटरप्रिटेशन क्या है. कि आप अगर कुछ करेक्ट. स्टार्ट कर रहे हो तो उसे खत्म करो. अगर आप उसे खत्म नहीं करोगे तो वो चीज आपको खत्म कर देगा. खत्म कर देगा. तो उसके बाद उतना कुछ होता नहीं है. एक व्यापारी आता हम्म. है, एक घोड़ा बेचने के लिए आता है एंड ऑल. तो वहां पे वो अपने बुद्धि का यूटिलाइज करते हैं, राइट. तो राइट राइट. घोड़ा जो है वो अपना शैडो को देख के डर जाता है, तो घबरा वो जाता है. काबू में नहीं आता है किसी किसी पे. तो हम्म. दैट शोज कि आप जब काम रहते हैं तो आपका बुद्धि यू नो आपको आपको हेल्प करता है टू सॉर्ट आउट राइट. द थिंग्स. तो वो घोड़ा
घोड़ा को काबू करने के बाद देवव्रत जो है वो निकल जाते हैं और उनको मिलते हैं साल्व कंट्री के प्रिंस साल्व नरेश, जो दलबल के साथ आते हैं हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो वहां पे वो देवव्रत अकेले उनको रोक लेते हैं। ठीक है, तो वहीं पे एपिसोड 2 खत्म होता है। इसी के साथ एपिसोड 2 की समाप्ति होती है। तो मिलते हैं एपिसोड 3 के रिव्यू के साथ। मैं और नेहा रहमान साइनिंग ऑफ। Signing off. टाटा।